हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि सैलरी और कमीशन अगर क्वेश्चन में दे रखे हो तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। सैलरी का तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सैलरी हमेशा हमने कंप्लीट ईयर की लेनी है, पर एनम की लेनी है, और अगर हमें नहीं दे रखी, इफ़ नॉट देन कन्वर्टेड, तो उसे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सैलरी दे रखी है 2000 पर मंथ, क्वेश्चन में ये लिखा है, तो हमें सबसे पहले उसे पर एनम में पर एनम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इनटू में 12 करेंगे, पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 24,000। 2000 इंटू में 12 दैट इज़ 24,000 की सैलरी को हमने पूरे साल का लेना है, ठीक है, पर मंथ नहीं लेना, पर एनम की सैलरी हमने शो करनी है अपनी अकाउंट्स में। ओके, सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने पार्टनर को कमीशन देनी है तो हम उसे कैसे देंगे। तो पार्टनर को कमीशन देने के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है बिफोर चार्जिंग, कि चार्ज करने से पहले क्या फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100। ओके, सेकंड अगर क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग है, मतलब चार्ज करने के बाद, तो फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल इंटू में रेट डिवाइडेड बाय में 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब कि जितना रेट हमें गिवन है उतना रेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर 5% गिवन है तो 100 प्लस 5% ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तब इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक हम बिफोर चार्जिंग का करेंगे, एक आफ्टर चार्जिंग का करेंगे, और एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ आ जाए कि कमीशन को कैसे ट्रीट करते हैं। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बिफोर चार्जिंग का। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1 रिस्पेक्टिवली, और साथ साथ में हमने इसके वर्किंग नोट बना लेने हैं। साइड में लिख देंगे कि ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, ओके, रिस्पेक्टिवली। अब है ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000, कि ए को कमीशन मिलेगी, ठीक है, ए को कमीशन मिलेगी 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,10,000। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि आफ्टर चार्जिंग है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये बिफोर चार्जिंग है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कुछ लिखा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें ये लिखा है कि ए को कमीशन मिलेगी 10% पे नेट प्रॉफिट के ऊपर, 10% की कमीशन उसे मिलेगी नेट प्रॉफिट के ऊपर, और हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, तो ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, ठीक है। तो बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला था, वही सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100। तो हम देंगे 1,10,000 इंटू में 10 ओवर में 100, ठीक है, ऐसे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,000। बस इसमें यही था, बस इसमें हमने कमीशन ही कैलकुलेट करनी थी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है और कमीशन दे रखी है कि ए को कमीशन मिलनी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो सिर्फ इसमें हमने कमीशन ही कैलकुलेट करनी थी और हमने कमीशन कैलकुलेट कर दी। सिंपल सा था ये क्वेश्चन तो, है ना। अब हम इसका आफ्टर चार्जिंग करते हैं कि अगर कमीशन लिखी हो आफ्टर चार्जिंग तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे हम। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, वो इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेज तीनों, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। सॉरी, यहाँ पे लिख दिया ना आफ्टर चार्जिंग, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर है। आफ्टर का तो लिखा ही होगा, और अगर आफ्टर का नहीं लिखा तो हम मान लेंगे कि वो बिफोर का है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 2,20,000 इंटू में 10, रेट हमारा 10 है, डिवाइडेड बाय में 100 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है, देखो 2,20,000 नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% देना है, आफ्टर चार्जिंग है,
तो 2,20,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस 10, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000। हो गया ये आफ्टर चार्जिंग का भी। एक हम क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ वो डिस्कस करूं। स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में। एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, कि अब इसमें सैलरी देनी है एक्स को, वो भी 10,000 पर मंथ की दे रखी है, तो हम इसे पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगी। तो हम साइड में लिख देंगे वर्किंग नोट में कि हमने एक्स को सैलरी देनी है 1,20,000। ठीक है, और कमीशन भी उसे मिल रही है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका क्या मतलब है कि हमने एक्स को कमीशन देनी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी लेस करेंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसकी कमीशन उसको दी जाएगी 10%, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमने उसे कमीशन कब देनी है, पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद। लिखा है ना यहाँ पे, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, कि मतलब पार्टनर सैलरी प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी दोनों की जितनी बनती होगी वो लेस करके जो अमाउंट आएगा उसमें से कमीशन उसे दी जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब वाई को भी सैलरी मिलेगी। वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary। और अब y को कैसे कमीशन देनी है, जो x को कमीशन पे की थी ना वो लेस की जाएगी, और पार्टनर सैलरी दोनों को जितनी सैलरी मिल रही थी वो दोनों सैलरी लेस की जाएगी, प्लस जो x को कमीशन मिली है वो भी लेस की जाएगी। तो x की सैलरी भी हम पे कर रहे हैं, y की भी सैलरी पे कर रहे हैं, और x को कमीशन भी दे रहे हैं, तो ये तीनों लेस किया जाएगा प्रॉफिट में से, और जो रिमेनिंग बैलेंस होएगा उसका 10% दिया जाएगा। और ये बात यहाँ पे नोटिस की आपने कि जो y को सैलरी मिल रही है वो आफ्टर चार्जिंग है, y को सैलरी हम दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग। इसमें क्या थी x में बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक्स को तो बिफोर चार्जिंग मिल रही थी और वाई को मिल रही है आफ्टर चार्जिंग, तो इसमें वाई में आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और एट द एंड हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन, दैट इज़ 4,20,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बस इसमें यही था, इसमें बस कमीशन वाला ही मेन पॉइंट था कि हमने एक्स को कमीशन कैसे देनी है और वाई को कमीशन कैसे देनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि एक्स को हमने कैसे देनी है, पार्टनर सैलरी दोनों को जो हम दे रहे हैं वो प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उस पर उन्हें देनी है, और वाई को जो एक्स को कमीशन दे रहे थे वो लेस की जाएगी, और प्लस दोनों की पार्टनर सैलरी जो दे रहे थे वो भी लेस की जाएगी। जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने यहाँ करके भी दिखाया हुआ है, देखो आप। नेट प्रॉफिट हमारा 4,20,000 है, और सैलरी कितनी बन रही थी एक्स की, एक्स को तो पार्टनर सैलरी लेस करने के बाद देना है ना, तो एक्स की सैलरी बन रही थी 1,20,000, 10,000 पर मंथ है, इंटू में 12 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और वाई की सैलरी कितनी है 25,000, तो दोनों को लेस करेंगे 1,20,000, 25,000 आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज, कि जितने भी पार्टनर हैं उनकी सैलरीज को लेस किया जाएगा, जो बैलेंस आएगा उस पर बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लग गया, 27,500 आ गया। अब सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया एक्स का। अब वाई का कैसे करना है, वाई का बोला था कि जो हमने एक्स को कमीशन दिया वो भी लेस करेंगे, और प्लस पार्टनर सैलरीज भी लेस किया जाएगा, तो ये तीनों लेस होगा 1,20,000, 25,000, और जो कमीशन हमने एक्स को पे किया वो भी इसमें लेस किया जाएगा वाई को जब हम पे करेंगे कमीशन। तो कर दिया, ये अमाउंट आ गया हमारा 247,500, और इसमें आफ्टर चार्जिंग था तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इनटू में 10 डिवाइडेड बाय में 100 + 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ गई।
तो एक्स को कमीशन पे की जाएगी 27,500 और वाई को कमीशन पे की जाएगी 22,500। ओके, था तो क्वेश्चन सिंपल ही, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ही समझनी थी कि इसमें एक्स को कमीशन मिलेगी आफ्टर पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद, और वाई को कमीशन मिलेगी पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद, और कमीशन जो हमने एक्स को पे किया वो भी चार्ज करने के बाद। और एक्स को में लगना था बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला और वाई में लगना था आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला। ओके, तो बस मैंने इतना ही कराना था आपको। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।